जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 3 टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। You have got 95 in English, 80 in maths, and 33 in science. So, what stream do you want to take? कॉमर्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। So, what stream do you want to take? आर्ट्स। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आर्ट लेंगे। So, what stream do you want to take? बोलो। साइंस। शाबाश, आई एम प्राउड। उत्तर टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषों की प्राकृतिक गुणों, प्रभाव एवं उनकी पहचान करते हैं, अतः इसे विष विज्ञान भी कहा जाता है। यह रासायनिक उद्योगों एवं संश्लेषित रसायनों के निर्माण में विकास एवं वृद्धि से जुड़ा हुआ है। भारत में पहले इसका अध्ययन फार्मेकोलॉजी तथा वेटरनरी विषयों के अंतर्गत ही किया जाता था। सन 1950 में भारतीय वेटरनरी संस्थान इज्जतनगर, इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी के नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की गई। इसके कुछ समय बाद ही अनेक पशु विज्ञान महाविद्यालयों एवं संस्थाओं में इसका पाठ्यक्रम शुरू हुआ। लखनऊ में औद्योगिक टॉक्सिकोलॉजी शोध संस्थान, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ITRC की स्थापना सरकार द्वारा की गई है, जिसमें विष विज्ञान से संबंधित शोध सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदान की गई है। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। टॉक्सिकोलॉजी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। इसकी निम्नलिखित प्रमुख शाखाएं हैं। एक, वातावरणीय टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। मानव की भौतिक विकास की दौड़ के कारण वह समस्त पर्यावरण जिसमें जीव रहते हैं तेजी से प्रदूषित हो रहा है। वायु व जल के प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी अनेक भीषण समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सभी जीवों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी जीव में धीरे धीरे विभिन्न विषयों के कई कारण भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण विकसित हो रहे हैं। कभी कभी ये लक्षण काफ़ी घातक एवं पुराने होते हैं। कृषि उद्यान, कृषि मृदा तथा जलीय शालाओं में टॉक्सिक रसायनों, टॉक्सिक केमिकल्स का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से अनेक रसायनों का प्रयोग घरों व कारखानों तथा उद्योगों में किया जा रहा है। अनेक उद्योगों में टॉक्सिक रसायन अपशिष्ट पदार्थों के रूप में विसर्जित हो रहे हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रदूषकों के कारण पर्यावरण क्षीण होता जा रहा है। हम वातावरणीय टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जीवों एवं जीवमंडल पर इन प्रदूषकों के प्रभाव एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? We should save our boys, not our girls. Because if we save our boys, then our girls will be safe. 2, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इसमें टॉक्सिकोलॉजी के मौलिक सिद्धांत एवं विश्लेषिक रसायनिकी, एनालिटिकल केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत रसायनों और उनके प्रयोगों के प्रभाव, अभिज्ञान, उपचार एवं मात्रात्मक परीक्षण, क्वांटिटेटिव टेस्ट का अध्ययन करते हैं। यह जानकारी न्यायालयों में अदालती जांच के समय उपयोगी होती है। किसी को विष देने या विष लेने का संदेह होने पर इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की विधियों का उपयोग किया जाता है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी द्वारा परिस्थितियों में उपलब्ध प्रमाणों की जानकारी के साथ साथ संबंधित व्यक्ति की मानसिक दशा, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति तथा मृत्यु से पूर्व होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। 3, आर्थिक टॉक्सिकोलॉजी, इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंतर्गत उन रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न जैव तंत्रों के लिए अथवा कुछ विशिष्ट जीवों का दमन करने के काम आते हैं। रसायनों का प्रयोग आर्थिक आधार पर ही किया जाता है। कि फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। संश्लेषित एवं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दोनों ही रसायनों का प्रभाव विभिन्न जीवों पर अलग अलग प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स अनेक प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम होते हैं, किंतु उनके पोषक जीवों पर प्रतिजैविक का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
इसी प्रकार अनेक कीटनाशक एवं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड अनेक प्रकार के कीटों एवं पीड़कों को नष्ट करने में सक्षम है, किंतु आर्थिक महत्व वाले जीवों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनेक रसायन किसी जीव के कुछ विशिष्ट तंत्रों व अंगों को ही प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग औषधि के रूप में भी करते हैं। फिर भी देखा गया है कि इस प्रकार के रसायनों के उपयोग से जीवों के शरीर पर हानिकारक या अवांछनीय प्रभाव भी पड़ते हैं। किसी औषधि की प्रकृति तथा इसके प्रयोग से उत्पन्न अन्य प्रतिकूल प्रभावों के आधार पर ही उसका आर्थिक महत्व निर्भर करता है। औषधियों के प्रति इस प्रकार की आवश्यक जानकारी आर्थिक टॉक्सिकोलॉजी इकोनॉमिक्स टॉक्सिकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तब ये हिम्मत भी और ताकत भी और पागलपन हद से ज्यादा। आर्थिक टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न रसायनों के अवांछनीय एवं लाभदायक प्रभावों का विभिन्न जीवों पर अध्ययन करते हैं। यह भी देखा जाता है कि किन परिस्थितियों में ये प्रभाव विकसित होते हैं तथा वे कौन से रासायनिक एवं जैव कारक हैं जो इन रसायनों की वर्ण क्षमता सेलेक्टिविटी का नियम करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का क्षेत्र स्कोप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी विषैले पदार्थों के विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। यह विज्ञान की नवीनतम शाखा है। वर्तमान में इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। इसका संबंध जीवों पर रासायनिक पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव तथा उसकी संभावनाओं से है। टॉक्सिकोलॉजी पर्यावरण विज्ञान की ही एक शाखा है। इसकी अनेक शाखाओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों की सांद्रता, वितरण, रूपांतरण एवं अंत में उत्सर्जन का अध्ययन करते हैं। संभाव्य रूप से टॉक्सिक पदार्थों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा पर्यावरण द्वारा इनके प्रति प्रतिक्रिया। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा के ले जाते। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। की जानकारी के लिए निम्नलिखित कारकों की जानकारी होनी आवश्यक है। एक भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर टॉक्सिन के आणविक संरचना, विलयता गुण का गुण, अवशोषण, सांद्रता आदि का उत्पादन। 2 रासायनिक कारक केमिकल फैक्टर टॉक्सिन की रासायनिक क्रिया से जल अपघटन तथा प्रकाशीय अपघटन का अध्ययन होता है। 3 जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर, इसके अंतर्गत जैव स्थानांतरण की जानकारी प्राप्त की जाती है। जीवों पर टॉक्सिक पदार्थों के प्रभाव को समझने के लिए पारिस्थितिक विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन, भौतिकी एवं व्यवहार से संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। मादी माट किया